पूरी वीडियो का एक ही मोटिव है कि आपको समझ आए कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। आप देख रहे हो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ गया लाइन में। ये के सर का स्केच है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं लाइंस में कंट्रोल लाता गया। तो आप पूरी टाइमलाइन देखना कैसे कैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी स्केचबुक का टूर कराने वाला हूँ। जितनी भी अभी तक मेरे पास स्केचबुक पड़ी हुई है वो मैं आप सबको आज दिखाऊंगा। और कई सारी स्केचबुक अभी भी बाकी है और कई सारी मिली भी नहीं है मुझे। तो जितनी मुझे मिल पाई है और जितनी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे स्केचिंग स्टार्ट करी थी, कैसे क्या क्या मैंने चीज़ें अप्लाई करी थी अपनी पूरी स्केचिंग जर्नी में। जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी तो मैंने काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट को स्केचिंग करते वक्त देखा था। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि स्केचिंग क्यों की जाती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी आर्टिस्ट से बात करी, काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी चीज़ें समझी कि स्केचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके आर्ट जर्नी के लिए। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस करी, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई, फिर भी मैं करता गया। और आज इस पूरी स्केचबुक से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं अभी कहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टूर। तो पहली स्केचबुक 2020 से है और मुझे लगता है मैंने इसमें शायद 1 साल काम किया है। और उस टाइम में मेरी ये सोच थी कि मुझे सिर्फ फाइनल वर्क्स ही इस पे बनाने हैं जो मैं मतलब बेस्ट बना सकता हूँ। और इस स्केचबुक में काफ़ी सारे स्केचेस है। जैसे ये वाला स्केच उस टाइम का मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था। तो ऐसे ही स्केचेस मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा करता था और रैंडम स्केचेस बनाता था, ट्राई करता था बनाने का। बहुत टूटी टूटी सी लाइंस हैं, देख सकते हो आप, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। और ये उस टाइम का मेरा बेस्ट वर्क है तो इसीलिए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बनाया है। और ये लाइव मैंने बनाया था, ये सारा लाइव है। ऐसे कई सारे स्केचेस है। ये थोड़ा मैंने ऐसे ही ग्राफाइट और उसके पीछे कलर का ट्राई किया था कि चलो कलर से भी ट्राई करते हैं कि कलर से क्या इफेक्ट आता है स्केच में करने में। और इस टाइम में सिर्फ अभी स्टार्ट ही कर रहा था, अभी मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं था। एक ये मैंने बनाया था, ये जून 2021 का है और ये एक मूवी का सीन था, वो मैंने ट्राई किया बनाने का। अभी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इस पर कोई कंपोजिशन नहीं है ना, और शेडिंग अच्छी नहीं है, वैल्यू स्टडीज अच्छी नहीं है, लाइन्स अच्छी नहीं है। मैं काफी कुछ लिखता था, जो जो समझ में आता था मैं लिखता था और मुझे बहुत मजा आता था उस टाइम पे स्केचिंग करने में। अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं आता, बट द पॉइंट इज कि मैंने रुका नहीं कभी। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं लाइंस में कंट्रोल लाता गया। तो ऐसे कई सारे स्केचेस उसमें किए हुए हैं। लाइव है और ये स्टडी है, लाइट वाली स्टडी, ये भी लाइव है। ये मैंने स्केच पेन से बनाने का ट्राई किया। अब देख सकते हो आप कैसी कैसी लाइंस में दे रहा हूँ। तो उस टाइम नहीं पता था कि कैसे कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। इसके बाद वाली स्केचबुक ये वाली है जो 2021 से स्टार्ट हो रही है। इसमें भी ये थोड़ा ह्यूमन मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं था कि ह्यूमन फिगर स्टार्टिंग में करना नहीं चाहिए, बट मैंने स्टार्ट किया था ये पोर्ट्रेट वाला। बहुत चीज़ें मैंने स्टार्ट करी थी उस टाइम पे, बट मैं स्केचिंग बहुत ज़्यादा करता था, हद से ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम ये था कि मेरा कॉलेज था, मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, तो मैं स्केच बहुत जल्दी जल्दी कर लेता था। रोनाल्डो इज माय फेवरेट, ये रोनाल्डो का फोटो मैंने बनाया था। ये वाला स्केच अच्छा है बट इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है और ये मैंने ऐसे ढक के रखे हुए। उस टाइम पे ये था कि बहुत प्रीशियस चीज़ है तो ऐसे कवर करके मैं रखता था, मतलब इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट उस टाइम मेरा माइंड ये था कि मैंने इतना अच्छा बनाया तो मैं इसको ऐसे कवर करके रखूँगा। ये भी मैंने ऐसे ढक के रखा हुआ है। पोर्ट्रेट, उस टाइम में पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा करता था, सितंबर 2021। तो आप पूरी टाइमलाइन देखना कैसे कैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और इस स्केचबुक से पहले मैंने स्टार्ट किया था अराउंड विद इन 1 ईयर, मतलब ये कह सकते हो कि आप 2019 से 2020 तक मैंने बहुत ज़्यादा स्केचेस करे हैं। और उस टाइम पे मैं ज़ेरॉक्स पेपर पे करता था क्योंकि वो चीप रहते थे और वो आसानी से मिल भी जाते थे और कम बजट में मिल जाते थे। उस टाइम पे बजट का ही बहुत इश्यू था, तो मैं ज़ेरॉक्स पेपर का पूरा बंडल उठा के उस पर प्रैक्टिस करता था। अभी तो मैंने दे दिए हैं बट वो मेरे पास लगभग 3-4 बंडल मैंने ऐसे ही ख़त्म किए हुए थे। जो ये सारी स्केचबुक्स हैं इसमें सिर्फ वही स्केचेस हैं जो मेरे बेस्ट थे उस टाइम के। तो ऐसे स्टडी में करता था, ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करता था, जो कि स्टार्टिंग में करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझना चाहिए कि शेडिंग स्टार्ट कैसे होती है, पेंसिल शेडिंग स्टार्ट कैसे होती है। पहले कंट्रोल करना है पेंसिल को, देन शेडिंग करनी चाहिए। लाइव मैंने उस टाइम पे ज़्यादा किया नहीं था, ये भी रेफरेंस का है, ये पेस्टल का है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें मैं करता था, पर आप ज़्यादातर देखोगे कि तो पेंसिल पे कंट्रोल लाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस टाइमलाइन में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को पेंसिल को कंट्रोल करना है। तो ये 2021 का, तो ये सारा कुछ ऐसे ही कलर से ट्राई किया। नए नए कलर्स आते हैं जब तो कुछ ट्राई करते हैं और वो फिर पड़े रहते हैं तो ऐसा ही था उस टाइम भी।
तो ऐसे कई सारे मैंने किए हुए हैं, पेन और पेंसिल का एक्सपेरिमेंट, राइट। तो बहुत सारे हैं इसमें, हर एक पेज तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट जितना मैं दिखा सकता हूँ आपको उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये एनाटॉमी का है, ह्यूमन एनाटॉमी। ये पेन स्केचिंग का है। इस टाइम पे मेरे हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्लो में लाइंस आ रही थी, बट वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग, कंपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग मेरे पास उस टाइम थी नहीं। बट मैं अपने फुल ट्राई करता था कि मैं अच्छे से बनाऊँ। पेन वाली जर्नी मेरी यहाँ से मुझे लगता है स्टार्ट हुई है, और धीरे धीरे मैं पेन में मतलब शिफ्ट कर रहा था, ट्राई कर रहा था जस्ट। बट उस टाइम भी ये था कि मुझे पता नहीं था कि पेन से नहीं करना चाहिए, बट मैं कर रहा था। ये ऐसे ही टाइम पास वाला लैंडस्केप है। लैंडस्केप ऐसे मैंने ज़्यादातर बनाए नहीं है। ये थोड़ा सा शेड करके मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किए थे। इस टाइम तक मेरे हाथ में काफ़ी कंट्रोल आ चुका था, और मैं स्केचेस बहुत ज़्यादा आई गेस 2-3 हज़ार स्केचेस कर चुका हूँ इस टाइम तक। शेडिंग वाला मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, बट मैं ट्राई कर रहा था। फेस, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी, काफ़ी चीज़ें मतलब मैं ट्राई करता था कि मैं करूं। और उस टाइम के स्केचेस ये हैं। 2021 के अराउंड की बात अभी चल रही है, 2022, 21 से 22 का है ये, तो मैंने लिखा हुआ है इस पर। तो आप भी ऐसे स्केचबुक बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो अच्छे से, मतलब आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा बाद में जब आप देखोगे। तो ये नवंबर 2021 का है। पेन स्केचिंग जैसे मैंने बताया स्टार्ट करी थी, और इस पर लिखा भी है फेल। मुझे इसमें गलतियां उस टाइम दिख रही होंगी, इसलिए मैंने इसमें फेल लिखा है। तो आई ट्रेन हो चुकी थी, समझ आ रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, बट ये था कि वो बन नहीं रहा था, बस समझ आ रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ तो आता है बट आप अच्छे से बना नहीं पाते हो, हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। ये स्केचेस, तो ऐसे कई सारे स्केचेस मैंने किए। वैल्यूज स्टडी मैंने काफ़ी सारी करी हुई है, कोई आधी अधूरी भी छोड़ दी है यहाँ पे। पेन स्केचिंग इस टाइम में कर रहा था, और ये फिगर का धीरे धीरे देखता गया, ट्यूटोरियल्स वगैरह सब चीज़ें देखी और समझी कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए। ये आई गेस मैं लाइव गया था, हाँ ये लाइव था। पेन स्केचिंग का थोड़ा सा ऐसे ट्राई किया। ये लैंडस्केप, ये मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था एक विलेज में, तो वहाँ का एक लाइव सीन था ये, तो इस टाइम का है। और ये पेन स्केचिंग का है, पोर्ट्रेट है, काफ़ी सारे। अब ये 2022 में पहुँच गए, मार्च 2022, तो इसके बाद का सब 2022 का है, जैसे मैंने बोला था। ऐसे करते 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 ये पेन स्केचिंग अभी भी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत पेन में थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है, धीरे से धीरे समझ आ रहा है कि हमें कैसे कैसे पेन को हैंडल करना है। ये पेन से किया था, आई गेस ये कानपुर का है। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, जहाँ तक मुझे याद है शायद वो वहीं का है। इस स्केचबुक में मेनली पेन स्केचिंग का है, तो ये देख सकते हो आप, रेफरेंस है 2022। ये भी पेन वाला सारा है, ये भी पेन का है। थोड़ा सा वैल्यूज में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, तो ये इसलिए पेन का काफी ज्यादा मैंने किया था। स्ट्रक्चर वाली मिस्टेक्स हैं इसमें, काफी अच्छी है, मतलब इतने बुरे नहीं है, बट अभी मेरे को इसमें गलतियां दिख रही हैं, बट उस टाइम के लिए मेरे लिए मास्टरपीस था मेरे लिए तो। और ये 2022 का, ये भी सेम वही चल रहा है अभी। तो ऐसे कई सारे मैं करता गया। इस स्केचबुक में मेनली वही पेन वाले दिखेंगे। इस पे भी एफ लिखा है, मतलब फेल, क्योंकि ये मैं ढंग से बना नहीं पाया। इसकी बॉडी और फेस का प्रोपोर्शन मिस्टेक हो गया, बड़ा छोटा हो चुका था, तो इसलिए ये छोड़ दिया। ये वन ऑफ द माई फेवरेट था उस टाइम का, मतलब मेरे लिए काफी अच्छा अचीवमेंट था ये, बट फिर भी मैंने इस पे फेल लिखा है क्योंकि इस पे फेस और आई, जैसे मैंने बोला, बॉडी का प्रोपोर्शन मिस्टेक हो रहा है। बट उस टाइम के लिए मेरे लिए फेवरेट था ये, वन ऑफ द फेवरेट भी था और फेल भी था। काफी कुछ सीखने को इससे मिला था मुझे, और धीरे धीरे मैंने ऐसे स्केचेस बहुत करे उस टाइम पे। ये पेन वाले स्केचेस काफी ज्यादा मैं कर रहा था उस टाइम पे। ये मैंने कुछ लिखा है पेन से रिलेटेड स्टडीज, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी पेन से रिलेटेड है। मास्टर्स कॉपीज करके पेन से बनाए हैं, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट था। इसमें बहुत सूथिंग सा इफेक्ट है, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें पेन का जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा उस टाइम पे निकला था। और ये मैं कहूँगा कि ये मेरा उस टाइम का पेन का सबसे बेस्ट वर्क था। जो एजेस है वो काफी सॉफ्ट जा रही है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, कहीं कहीं पे हार्ड है, कहीं पे सॉफ्ट है। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे आई थी। लाइट की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, बट हाँ इसमें गलतियां हैं, ऐसा नहीं इसमें गलतियां नहीं है, बट उस टाइम का मेरा फेवरेट था, तो मैंने इसको ऐसे फ्रेम भी किया था। आप देख सकते हो कितना सूदिंग सा इफेक्ट इसमें आ रहा है। और ये पेन से मैंने काफी ये ऐसे एक्सपेरिमेंट, एक ही फेस को बार बार बनाने की कोशिश, तो ऐसे करते रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और उसके बाद का एक ये था फिगर वाला, इस पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा बोल्ड फील आ रहा है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी वाला फील इसको देख के आ रहा है। तो ये भी उस टाइम का है, ये भी उस टाइम का ही है। इसको मैंने फ्रेम किया था क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट। तो
ऐसे कई सारे आप देखोगे पेन से मैंने किए हुए हैं। ये भी फेल मैंने किया क्योंकि इसका फेस बिगड़ गया था, जैसा आप देख सकते हो, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ऐसे कई सारे हुए 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 करता गया। एक ये वाला बनाया था, ये भी बहुत अच्छा उस टाइम के लिए था। इसमें भी थोड़ा सा सूदिंग सा इफेक्ट, कूल इफेक्ट इसमें आ रहा है, तो ये भी मेरे को अच्छा लगता था उस टाइम पे। दैट्स इट। ये था 2022 का जितना भी मेरा था। एक और बची है, ये भी 2022 की है और इसमें स्केच पेन से स्टार्ट हो रखा है, ये मास्टर कॉपी पेन से। और ये स्केच पेन उस टाइम में इसमें सिर्फ वही कर रहा था, इसका मोस्टली वही चल रहा था। और साथ में जीरोक्स पेपर पे पेंसिल से मैं स्केचिंग कर रहा था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट इसमें मैं करता था, जो मुझे समझ आता था कि करना चाहिए। ये सारी चीजें है। ये खुद का फेस मैंने ट्राई किया था बनाना। तो ये है 2022 का 9/2022। ये भी पेन वर्क, काफ़ी ज़्यादा पेन के वर्क और काफ़ी ज़्यादा पेंसिल के वर्क। ये ऐसी कलर्स वाली मैं बस ट्राई कर रहा था कुछ। मेरी स्केचबुक में आप देखोगे तो उस टाइम पे पेंसिल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रैक्टिस थी, क्योंकि उस टाइम मैं समझना चाह रहा था कि पेंसिल है क्या एक्चुअल में। इसलिए अभी इतना टाइम हो गया कि अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा, मेरा डिसीजन था कि मैंने पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। यहाँ से ये ऑटोग्राफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ये आर्टिस्ट के ऑटोग्राफ्स हैं, तो जितनों से मैं ले सका मैंने लिए हुए हैं। ये के सर का स्केच है, ठीक है। ये भी के सर का उनका साइन है। तो ये मैंने बिल्कुल फिक्सेटिव लगा के इसको फिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्केच है। उनको ही देख के इंस्पायर होके चीज़ें सीखी। काफ़ी लोग मतलब इन्वॉल्व है मेरी जर्नी में, जिनसे मैंने सीखा है। ये शशांक सर का स्केच है। तो ऐसे कई सारे मतलब एज एन ऑटोग्राफ इस कॉपी में है। ये विश्वाल सर का है। ये जब मैं कानपुर गया था एग्जीबिशन में, सर मिले थे वहाँ पे, काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे। तो मैंने उनसे ये मांगा था, तो उन्होंने ऐसे ही हल्का सा स्केच करके अपना साइन दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए। ये आदित्यचारी सर का है, उन्होंने भी ऐसे स्केच किया था। ऐसे कई सारे इसमें आर्टिस्ट हैं जिन्होंने किया था। ये सारे स्केचेस किए थे, उन्होंने लिखा था। ये एक मैम है, उन्होंने किया था। काफ़ी सारे हैं, विजय लक्ष्मी मैम, सबने लिखा था। और मतलब बहुत अच्छा उस टाइम पे लगा था मेरे को ये सब देख के। और ये अभी तक मेरे पास सेव है, दैट्स द मेन थिंग। ये मैंने स्केच पेन से ये सारे किए हुए हैं। और ये थोड़ा पेन से स्टार्ट किया है, ये थंबनेल स्टडीज। तो ऐसे करते करते फिगर अभी आप देख रहे हो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ गया लाइन में। तो इम्प्रूवमेंट तभी आया जब मैंने इतने सारे स्केचेस करे, मैं करता गया, जब मुझे समझ आया कि ऐसे करना है। तो ये कई सारे ऐसे मैं करता गया। और ये सारा इमेजिनेशन से है। कहीं कहीं पे ये एक दो जो चीज़ें हैं वो इमेजिनेशन की नहीं है, बट ये जितने छोटे छोटे फिगर्स आपको दिख रहे हैं ये सब इमेजिनेशन से है। और ये कुछ स्टडीज, ये लिख के समझना चीज़ों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे कुछ सीखना है तो मैं ऐसे ही सीखता हूँ। तो काफ़ी सारी स्केचबुक बची हैं, वर्क्स बचे हैं, ग्राफ आर्ट स्टडीज़ बची हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका 2022 से लेके 2025 की जर्नी दिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको 19 से 22 तक की दिखाई, और अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 2020 से 2025 तक की सारी जर्नी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इस पूरी वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको समझ आए कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, और आप भी स्टार्ट कर सकते हो। आप भी स्केचिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो बाय द टाइम, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, समझने में। तो ये वीडियो 2019 से 2022 तक की थी। तो आपको होपफुली पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि 2022 से 2025 के बीच में कौन कौन से स्केचेस किए और क्या क्या चीजें समझी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ आए कि एक्चुअल में एक आर्टिस्ट की जर्नी कैसे होती है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि स्केचेस करना कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक इस वीडियो का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्केचेस करना। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि स्केचेस कितना इम्पैक्ट डालते हैं आपके फाइनल वर्क्स में। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।